हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो उसमें हमने टेम्परेचर पढ़ा और प्रेशर का पढ़ा। क्या अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो गैस क्या हो जाएगी? एक्सपैंड कर जाएगी। और बहुत ज्यादा अगर गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, हमने ये पढ़ा था, सपोज ये गैस है, CO2 है, ठीक है, इसमें कुछ प्रेशर है, ठीक है, अभी इतना प्रेशर है, आपने इसको पुश किया, प्रेशर बढ़ता गया, ये कैसा सा हो जाएगा? एकदम से इतने एरिया में पूरा इकट्ठा हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड CO2। क्या हो जाएगा? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसे? हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वेपराइजेशन देख लिया, मेल्टिंग देख लिया, कंडेंसेशन देख लिया, सब्लिमेशन देख लिया। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे, इवेपोरेशन। क्या? इवेपोरेशन, ठीक है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन भी बेसिकली क्या होता है? इवेपोरेशन में क्या होता है? कोई भी चीज किससे कन्वर्ट होती है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, जैसे कि बॉइलिंग। तो ये भी एक टाइप से बॉइलिंग ही है, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब जैसे वाटर का पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या लगता है? बॉयल होने लगता है। अब अगर 100 डिग्री से कम पे वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। तो क्या? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, conversion of liquid to gas below its boiling point at temperature, sorry, yeah, the conversion of liquid to gas at temperature below its boiling point is called evaporation, इवेपोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। अब देखो इवेपोरेशन जब होता है तो हमने क्या पढ़ा है कि क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? कम है। क्या? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस at temperature below its boiling point is called evaporation। जैसे कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही अगर वाटर जो है आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। और ये हमारी डेली लाइफ में होता है। जैसे कि आप कभी भी, जैसे ये है बकेट है, मान लो आपने बकेट यहाँ तक भर के रखी हुई है, ये यहाँ तक आपकी बकेट भरी हुई है, ठीक है, वाटर से भरी हुई है। इसको अगर आप ढक दो, किसी चीज से, ठीक है, आप जाइए 2-3 घंटे बाद इसको ऐसे रखा हुआ टहल के आइए, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा जो सरफेस पे वाटर है वो क्या हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, इसमें टकरा के वापस आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। तो बेसिकली होता क्यों है इवेपोरेशन? देखो अब इवेपोरेशन क्यों होता है भाई? जब उसे उतनी एनर्जी चाहिए, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां तक की एनर्जी चाहिए, तो कम पे क्यों होता है? अब बेसिकली जो इवेपोरेशन है वो क्या है? सरफेस फिनोमेना है। क्या है ये? इवेपोरेशन क्या है आपका? सरफेस फिनोमेना। अब सवाल ये, सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या है? ये चीज केवल सरफेस पे ही होती है। देखो जैसे ये वाटर है, सपोज ये एक आपका क्या है? कंटेनर है, ये वाटर है आपका, ठीक है।
अब यहाँ पे जो सरफेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसकी, इट इज एट हायर एनर्जी, देखो इसके नीचे ये पानी का एक लेवल ये हो गया, ये तो सबसे नीचे वाला लोएस्ट एनर्जी पे, तो सबसे ऊपर उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो ये कम टेम्परेचर पे भी इधर उधर से हीट लेके क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो ये अपने सराउंडिंग से हीट लेता है और वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यही चीज अगर आप ग्लास में ले लो, एक ये हमारी क्या एक ग्लास है, इसमें ले लिया, ठीक है। तो अब देखो वेपराइजेशन किसमें ज्यादा होगा, इसमें या इसमें? इसमें सरफेस पे केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं और इस पे इतने सारे हैं। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस एरिया जब आप बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, देखो molecules take heat from surrounding, gain energy and get evaporated। देखो बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये अपने चारों तरफ से क्या लेगा, एनर्जी लेगा और खुद एनर्जी गेन कर लेगा। जब जो एनर्जी ले रहा है उसने एनर्जी क्या कर ली, गेन कर ली और इवेपोरेट हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो जब आप किसी चीज से एनर्जी निकाल रहे हो, किसी चीज से एनर्जी ले रहे हो, तो वो चीज कैसी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। कैसी पड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं सैनिटाइजर, वी आर यूजिंग सैनिटाइजर नाउअडेज। तो अब आप देखो सैनिटाइजर, जैसे आप एक ग्लास ठंडा पानी लो और सैनिटाइजर की बोतल लो, ठीक है। ये ठंडा पानी है एक गिलास, ये सैनिटाइजर की बोतल है। अब आप ऊपर से छूओगे, पानी तो ठंडा है ऑब्वियसली, क्या बट सैनिटाइजर की बोतल ठंडी लगेगी, नहीं लगेगी आपको, वो तो नॉर्मल लगेगी, जैसा रूम टेम्परेचर है वही आपकी सैनिटाइजर की बोतल लगेगी। बट अब आपने हाथ पे थोड़ा सा पानी डाला, चिल्ड वाटर, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक। अब दूसरे हाथ पे आप सैनिटाइजर डालिए तो सैनिटाइजर ज्यादा ठंडा लगेगा। व्हाई इज इट सो? जबकि वो तो ऊपर से जब आप छू रहे थे दोनों को, वो प्लास्टिक की बोतल के अंदर था, ये भी मान लो पानी की प्लास्टिक की बोतल के अंदर, तो ये बोतल ऊपर से ज्यादा ठंडी लग रही थी, ये नॉर्मल लग रहा था। बट सैनिटाइजर जब हमने डाला हाथ पे, तो आप जब ऐसे ऐसे करोगे आपको क्या लगेगा, पूरा एकदम हाथ एकदम बहुत ठंडा सा हो जाएगा। और ज्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे, जितना ज्यादा डालोगे उतना ही, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको ठंडा लगेगा। क्यों? देखो वाटर क्या है, देखो वाटर जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, तो वाटर और सैनिटाइजर जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ही आपने सैनिटाइजर हाथ पे डाला, सपोज ये हाथ से सैनिटाइजर हाथ पे डाला, तो हाथ से उसने हीट ले ली, सैनिटाइजर ने हाथ से हीट ले ली, और जहां जहां से जितने पार्ट से हाथ के हीट ली वो पार्ट क्या पड़ जाएगा, ठंडा, और सैनिटाइजर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, हवा में उड़ गया। जैसे आप डीओ छिड़केंगे, जहां पे जैसे आपने डीओ लगाया तो उतने एरिया से क्या ले लेता है डीओ, जहां पे डिओड्रेंट या परफ्यूम या स्पिरिट या फिर ये सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं, अल्कोहल टाइप के बॉटल, जहां पे भी आप डालते हैं, जैसे हाथ पे या जहां पे, उस पार्ट से क्या ले लेता है, हीट खींच लेता है, हीट खींचता है, जिसमें कि वो क्या हो सके, इवेपोरेट हो सके, और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमें उस पार्ट पे क्या लगता है, ठंडा लगता है। क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि इवेपोरेशन में क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सराउंडिंग से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। अच्छा, जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा वो क्या होगा, वोलाटाइल। क्या, वोलाटाइल। पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। तो
ये याद रखना, सब्सटेंस which evaporate easily are volatile substance, ठीक है। एंड substance which do not evaporate are क्या हो जाएंगे वो, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। जो सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाते हैं वो क्या हो गया, वोलाटाइल सब्सटेंस, और जो इवेपोरेट नहीं होते वो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब जैसे कि परफ्यूम है और वाटर है, दोनों ही वोलाटाइल हैं, लेकिन मोर वोलाटाइल कौन है, परफ्यूम क्या है, मोर वोलाटाइल है, ठीक है। और वाटर क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस वोलाटाइल है, ठीक है। वाटर क्या है, लेस वोलाटाइल है, परफ्यूम क्या है, मोर वोलाटाइल है। क्यों, परफ्यूम हाथ पे आप डालोगे तुरंत क्या हो जाएगा, फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा, बट वाटर ऐसे थोड़ी इवेपोरेट हो जाएगा कि डालते ही इवेपोरेट हो गया, इट टेक्स टाइम। वाटर स्लोली इवेपोरेट होगा, तो वाटर परफ्यूम के कंपैरिजन में क्या हो गया, लेस वोलाटाइल हो गया। अच्छा, अब हमको एक बात और समझ में आई, जब इवेपोरेशन हो रहा है, जैसे हमने हाथ पे जब हमने परफ्यूम डाला था, तो हाथ कैसा हो गया, ठंडा हो गया। अब इसका मतलब जब इवेपोरेशन होगा तो वो आसपास की हीट लेगा, तो जहां जहां से वो हीट लेगा उस एरिया में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कूलिंग में। पहली चीज, समर्स में, किसमें, समर्स में हमको जनरली कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के। कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, अब देखो, जैसे आपने कॉटन के कपड़े पहन के आप घूम रहे हो, उससे क्या होता है, बेसिकली व्हेन वी वियर कॉटन क्लोथ्स, तो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, वो कॉटन क्या कर लेता है, कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब थोड़ी सी भी हवा चलती है, अब वो जो पानी है, जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े में जो पानी है वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। वाटर जो स्वेट है वो इवेपोरेट होगा, जब इवेपोरेट होगा तो हमारी यहाँ जैसे शर्ट है, शर्ट से इवेपोरेट हुआ तो शर्ट कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, बिकॉज द स्वेट absorbed by cotton clothes get evaporated and keeps our body cool, ठीक है। because cotton clothes absorb the sweat and when that sweat evaporates it keeps our body cool, that's why we should wear cotton clothes in summer। अच्छा, एक तो ये एग्जांपल हो गया। अच्छा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मटके का पानी पीना चाहिए, अर्थन पॉट मतलब मटका, मिट्टी का मटका, उसका पानी पीना चाहिए, ठंडा होता है जी। अब वो कैसे कूलिंग करता है, कभी ये सोचा है, वो भी कौन सा प्रोसेस चलता है उसमें, इवेपोरेशन चलता है। क्या चलता है, इवेपोरेशन। देखो, जैसे ये हमारा मटका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पानी का मटका हो गया, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, और ये ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा गीला रखना चाहिए, ठंडा करने के लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा गीला रहना चाहिए। गीला क्यों रहना चाहिए, अभी देखो। अब मटके में क्या होते हैं, अर्थन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मटके में, सिंपल इवेपोरेशन, होल से यहाँ से वाटर थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, वाटर थोड़ा थोड़ा क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। अब यहाँ साइडों से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, साइडों से वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा एरिया सब क्या होता जा रहा है, अंदर का ठंडा होता जा रहा है, तो हमारा वाटर क्या हो गया, कूल हो गया। क्यों, क्योंकि ये इवेपोरेट होगा तो यहाँ अड़ोस पड़ोस से हीट लेके इवेपोरेट होगा, हीट लेता जा रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारा ये पूरा एरिया क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो वाटर हमारा क्या हो गया, ठंडा हो गया।
आई बात समझ में? इसीलिए अब दूसरा देखो इवेपोरेशन, अगर एयर तेज चल रही है, विंड तेज है, तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है। जैसे कि मान लो बहुत तेज धूप है, अब आपने कपड़े सुखाया है, ठीक है, जब आप कपड़े सुखाओगे धूप में तो सूखेंगे कुछ टाइम में, बट अगर धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या इवेपोरेट, मतलब वो उड़ा ले जाती है एयर अपने साथ में, ठीक है। तो विंडी डे पे, अगर इफ डे इज विंडी, देन क्लोथ्स विल गेट ड्राइड वेरी सून, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि विंड तेज होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डेजर्ट कूलर सिंपल कूलर जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्या होता है आपका? ऐसे करके होता है ना, फिर यहाँ पे फैन लगा होता है, यहाँ से ऐसे वाटर गिर रहा होता है दोनों साइड, है ना। तो ये जब वाटर गिरता है तो ये यहाँ पे क्या लगी होती है आपकी? खस टाइप का उसे हम बोलते हैं, ग्रास टाइप की लगी होती है, ड्राई ग्रास। तो इसमें वाटर गिरता है और यहाँ से वाटर क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है। क्या होता रहता है? धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। तो वाटर इवेपोरेट होता है तो ये वाला पूरा जो अंदर का कैबिनेट है वो कैसा हो जाता है? ठंडा। फिर आप जब फैन चलाते हो तो ठंडी ठंडी हवा आती है। इसीलिए कूलर को बाहर रखना चाहिए। कई बार बहुत लोग क्या करते हैं, अगर हमने कूलर रूम में रख लिया, कूलर आपने रूम के अंदर रख लिया और आप तो अब वो रूम के अंदर इवेपोरेशन होगा तो, बट वो इवेपोरेटेड वाटर भी रूम में ही रह जाएगा, इसीलिए ह्यूमिडिटी हो जाती है, चिपचिप हो जाता है। तो जनरली कूलर कैसे यूज किया जाता है कि विंडो के बाहर आप कूलर रखिए और बाहर जितना अगर सनलाइट होगी अच्छा होगा, उसमें धूप जितनी ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा आपका कूलर क्या करेगा? अंदर ठंडा करेगा। कैसे ठंडा करेगा? जैसे सनलाइट पड़ रही है जोर से इस पे, तो ये और ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो इस पे घास पे पानी गिर रहा है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा। तो अंदर जो कूलर का जो बीच का कैबिनेट है वो ज्यादा ठंडा होगा, तो आपकी ज्यादा ठंडी हवा आएगी, ज्यादा ठंडी एयर आएगी। तो दिस इज हाउ द कूलर वर्क्स, दिस इज हाउ द डेजर्ट कूलर और कूलर वर्क्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इवेपोरेशन हो गया और देन ये सारी चीजें हमारी हो गई। So this completes our chapter 1 of science. Now we will discuss question answers in next video. Okay.